हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश याल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम जो बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। देखो, आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अब सीयूटी को एज अ मोड चूज कर लिया है, जिसके तहत वो बीएड के सारे जो भी एंट्रेंस एग्जाम पहले बीएड के अलग लिए जाते थे, या जो भी यूजी पीजी के जो भी वो एंट्रेंस एग्जाम लेता था दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से लेता था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अपना पैटर्न चेंज कर लिया है और वो भी अब किसके अंदर मर्ज हो गया है, सीयूटी के अंदर। तो 3 फरवरी 2023 को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने सारे जो कोर्सेज है उनके अलग अलग क्या पैटर्न होगा, जो सीयूटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। आज की इस वीडियो में जो बीएड कोर्स है उसके ऊपर हम मेन फोकस करने जा रहे हैं। तो आप अब बीएड का कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज करो, चाहे साइंस सोशल साइंस चूज करते हो या मैथमेटिक्स चूज करते हो या कॉमर्स, कुछ भी अगर आप चूज करते हो तो उससे रिलेटेड इसमें डिटेल में हम उसके सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न सबको समझने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम जो चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी इस पीडीएफ में आप देख सकते हो सबके बारे में बता रखा है कि अगर आप एमए करते हो, एमए इन अरेबिक करते हो तो क्या आपका क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सब कुछ बता रखा है। फिलहाल हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीएड का क्या पैटर्न होने वाला है। तो आप इस पीडीएफ में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आप देखोगे पेज नंबर जो है इनका, पेज नंबर अगर आप जाओगे 16 17 पेज नंबर पे आप जाओगे तो वो आपको बीएड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप पेज नंबर 16 पे आप ये रहा पेज नंबर 18, सॉरी पेज नंबर 18 पे आपको देखना है। पेज नंबर 18 पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा बीएड का जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न अब होने वाला है उसके बारे में बता रखा है। तो देखो, पहले आपको पता होगा बीएड के अंदर जो सीयूटी के अंदर जो एग्जाम होता था उसका ना मेन जो कोर्स का कोड होता था पीजीक्यूपी 01 हुआ करता था। लेकिन जाहिर सी बात है पीजीक्यूपी 01 जो कोड था बहुत सारे अलग अलग जो टीचिंग सब्जेक्ट उसके लिए था। जैसे अगर कोई सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करता था तो भी उसके लिए जो टीचिंग जो कोड था, पेपर कोड, वो पीजीक्यूपी 01 था। तो इससे काफी कंफ्यूजन होती थी। तो हर टीचिंग सब्जेक्ट के लिए अलग एक कोड अलॉट कर दिया गया है और हर किसी का जो कोर्स है बता दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि अगर आप इस टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करते हो तो आपका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीएड के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो बीएड का अगर सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मल जो बीएड होता है तो उसमें सबसे पहले यहाँ तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता ही होगा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए या मास्टर कंप्लीट कर रखा होना चाहिए और मिनिमम उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता ही है दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने स्पेशलाइज इन मैथमेटिक्स या साइंस कर रखा है या बीटेक की डिग्री कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तो उस केस में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी दी जाती है। ये तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हो गया। अब आते हैं हम टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर। देखो, अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट साइंस चूज करते हो, चाहे उसमें बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, इंटीग्रेटेड साइंस हो या फिजिक्स हो, तो उस केस में जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो ध्यान रखना। देखो, आपको पता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होता था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, अगर आप करेक्ट करते थे तो 4 नंबर दिया जाता था, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर होता था। इसी 400 नंबर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी। अभी भी जो पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन है, वो 100 क्वेश्चन का ही होने वाला है। अभी भी अगर आप सही करोगे तो 4 नंबर ही पॉजिटिव दिया जाएगा और पहले भी अगर आप गलत कर देते तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। अभी भी वही है, लेकिन अब पैटर्न क्या चेंज हो गया, अब जो सिलेबस है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी में। जो सेक्शन ए होगा उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, और जो बाकी जो सेक्शन बी होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका डोमेन आपने चूज किया उससे रिलेटेड। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेता था उसमें क्या करता था, 25 क्वेश्चन जो लैंग्वेज के, जैसे यहाँ पे तो आपको ना पहले जो एग्जाम की बात करें तो उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होते थे। चाहे आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट क्यों ना चूज कर रखा हो, साइंस, सोशल साइंस, इवन हिंदी अगर आपने टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो भी आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के अटेम्प्ट करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे अब अच्छी बात क्या है, अब आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपको लैंग्वेज में किस लैंग्वेज का टेस्ट देना है। जो आप ऑप्ट करोगे उसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सेक्शन ए में हिंदी को एज ए टीचिंग अपना लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको हिंदी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप इंग्लिश को अगर लैंग्वेज के तौर पर चूज करते हो तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। यानी अब से अब आपको दोनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश को चूज करोगे अपने फॉर्म फिल करते टाइम और उसी की प्रिपरेशन करोगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी को आप चूज करोगे अपने लैंग्वेज के पेपर के लिए और आप उसकी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है,
तो ये पैटर्न हो चुका है। और बाकी जो 20 सेक्शन है उसमें आपका डोमेन लैंग्वेज, डोमेन से पूछा जाएगा, यानी जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट चूज किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा वो मैं सब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपके डोमेन के अंदर। और टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन है। 25 जो पैटर्न की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा जो भी आप चूज करोगे। और 75 डोमेन लैंग्वेज, डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और साइंस के क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, अगर आप साइंस को अगर एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करो तो आपको इन सभी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर भी जरूर पूछा जाता है। तो ये पूरा आपका पैटर्न रहने वाला है अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो। और साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट अगर चूज करते हो तो उसका जो कोड होगा वो COQP07 होगा, ठीक है। आई होप आपका साइंस का समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगर आप अपना जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो साइंस के अगर मैथमेटिक्स चूज करते हो, ध्यान रखना ऊपर वाला क्या था, साइंस के अंदर अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स चूज करते हो तो आपका जो कोड है वो क्या था, COQP07 था। लेकिन अगर आप साइंस के अंदर मैथमेटिक्स को अगर अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें आपका जो कोड होगा COQP06 होगा, ठीक है। और इसके अगर पैटर्न की बात करें तो इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस कोड का फर्क है, बाकी पैटर्न बिल्कुल उसी के जैसा ही है। वही 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आएंगे और 75 क्वेश्चन डोमेन के आएंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इन 75 में, साइंस के क्वेश्चन होंगे, SST के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो ये तो बात हो गई कि आपका साइंस और मैथ्स में क्या पैटर्न होने वाला है। अब बाकी बात कर ले तो बाकी जो अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग, अगर आप लैंग्वेज को अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो, चाहे आप इंग्लिश चूज करो, हिंदी चूज करो या संस्कृत चूज करो, तो उसके अगर पैटर्न की बात करें तो उसमें जो आपका जो कोड होगा वो होगा COQP05 होगा, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत चूज करते हो तो उस केस में आपका कोड जो होगा वो COQP05 होगा, ठीक है। पहले कोड कुछ और होता था, अब इस कोड को खत्म करके अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो नया कोड इशू किया है जिसका नाम क्या रखा जाएगा, COQP05 रखा जाएगा। इसके अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, ठीक है। तो कुछ जो एग्जाम्स है उनका एग्जामिनेशन पैटर्न अलग रखा गया है, बाकी सबका मोरलेस सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम ही रखा गया है अगर आप लैंग्वेज को चूज करते हो तो। अगर अगले पे बात करें, अगर सोशल साइंस को अगर अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो, चाहे उसके अंदर इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, अगर आप इन्हें एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कोड कहलाएगा वो COQP04 कहलाएगा, और इसमें भी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम ही है। आपके 25 क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे और 75 क्वेश्चन डोमेन के होंगे, वही उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साइंस के होंगे, SST के होंगे, मैथ्स के होंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है ये चीज? वही अगर आप बात अच्छा ध्यान रखना, इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपने अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है कॉमर्स चूज कर रखा है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये ना बहुत सारे बच्चे जो है ना ये गलती करते हैं, आप कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं चूज कर सकते हो। अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स को चूज करो या साइकोलॉजी को, सोशोलॉजी को चूज करो तो उस केस में आपका PG कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, तभी आप इसे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। पहली बात तो ये है। अभी तक जितने भी हमने टीचिंग सब्जेक्ट को डिस्कस किया उन सब में क्या था, आपकी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप कॉमर्स, सोशोलॉजी या साइकोलॉजी को अगर अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन PG कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। यानी कॉमर्स को अगर टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आपने MCOM कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, ठीक है, या MCOM के फाइनल ईयर में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पे देखो, अभी तक जितने भी हमने सब्जेक्ट देखे, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट देखे, उन सबका जो पैटर्न था सेम था, ठीक है, सबका पैटर्न क्या था, सेम। लेकिन इसका पैटर्न जो है थोड़ा अलग है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर आप कॉमर्स को अपना टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे अगर चूज करते हो तो उसका कोड क्या होगा, COQP04 होगा, ठीक है, COQP04, ठीक है। और इसका जो कॉमर्स के लिए ये रहा, कॉमर्स के लिए क्या होगा,
COQP 08 होगा, ठीक है। कॉमर्स को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसका क्या होगा, COQP 08 होगा। पहले जो कोड होता था PGQP 01 होता था, लेकिन PGQP 01 कोड जो है बहुत सारे कोर्सेज के लिए था, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी, तो चेंज करके क्या कर दिया, इसका COQP 08 कर दिया, ठीक है। और इसके पैटर्न में भी काफी चेंजेस है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया कि आपके M.Com कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर बात करें पैटर्न की तो उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस है। 25 क्वेश्चन आपके जनरल के आएंगे, ठीक है, ठीक है। जनरल में क्या आएगा, वही सारी जनरल चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और 75 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे, यानी प्योर कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो कॉमर्स से अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट अगर कॉमर्स को चूज करो तो उसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। 75 जनरल क्वेश्चन होंगे, सॉरी 25 जनरल क्वेश्चन होंगे और 75 जो है डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, यानी कॉमर्स से रिलेटेड, प्योर कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। वही अगर आप पंजाबी को अदर लैंग्वेज पंजाबी को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे चूज करते हो तो आपका जो कोड होगा LAQP 33 होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका पैटर्न होगा वो क्या होगा, 25 क्वेश्चन जनरल के होंगे। क्या क्या होगा, देखो यहाँ जनरल की अगर बात करें तो जनरल में क्या आता है वो समझ लो, जीके आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और क्वांट आता है, ठीक है। और क्वांट आता है, ठीक है। तो जो जनरल जहाँ पे भी लिखा हो उसका मतलब क्या है, आपके उस जनरल वाले पेपर में क्या क्या आना है, जीके आना है, यानी जनरल नॉलेज आनी है, लॉजिकल रीजनिंग आनी है, क्वांट के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे वो स्पेसिफिकली आपके लैंग्वेज से होंगे, यानी कि अगर आपने पंजाबी को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज किया तो पंजाबी से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो 25 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए का, उसके अंदर जीके, क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सेम ऊपर कॉमर्स के लिए भी यही था कि अगर आप कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो 25 क्वेश्चन आपके जनरल के होंगे। जनरल में क्या आएगा, जीके आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और क्वांट आएगा, ठीक है। और बाकी 75 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उर्दू अगर आप चूज करते हो तो सेम इसका भी वही है, ठीक है, लैंग्वेज वाला ही सेम पैटर्न फॉलो होगा। और वही अगर आप होम साइंस को अगर टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है, होम साइंस को, तो उसका जो कोड है वो है HUQP 11 है, ठीक है। होम साइंस के लिए जो टीचिंग को जो कोड रखा गया है HUQP 11 रखा गया। इसके अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें भी 25 जनरल क्वेश्चन होंगे। जनरल में क्या आएगा, जीके, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे, यानी होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा हमारा पैटर्न रहने वाला है, जो भी हमारे बीएड का अब से जो भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका ये पैटर्न होने वाला है। यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया कि अगर आप साइंस को टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, SST को चूज करते हो तो क्या होने वाला है, कॉमर्स को या लैंग्वेज में पंजाबी, उर्दू इन सबको चूज करते हो, होम साइंस को चूज करते हो तो क्या रहने वाला है। ज़्यादा करके जो कोर्सेज है साइंस, सोशल साइंस, SST इन सब की बात करें, ठीक है, या मैथमेटिक्स की बात करें तो इनमें पैटर्न वही है जो मैंने पहले आपको बता रखा है कि क्या होता है। आपका 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। और 75 क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन बी में उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, SST पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा और करंट अफेयर और मैथ्स पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये मेन पैटर्न रहने वाला है। तो ये तो जनरल बीएड की हो गई बात। अगर हम बात करें स्पेशल बीएड की, स्पेशल बीएड आपको पता है जो कि स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए आपको बीएड करना होता है, उसकी अगर बात करें स्पेशल बीएड की तो उसका भी पैटर्न की बात करें तो सेम वही पैटर्न है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके पैटर्न की बात करें तो इसका जो पैटर्न है सेम ही है, इसमें भी बस कोड का फर्क किया गया है यहाँ पे। अगर कोड की बात करें तो अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी से अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर तो आपका क्या पैटर्न रहने वाला, पहली बात कोड क्या रहेगा, COQP 05 होगा। उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट करने पे 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज के होंगे जिसमें इंग्लिश, हिंदी दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। और 75 क्वेश्चन जो होंगे डोमेन से होंगे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट अगर आप हिंदी या इंग्लिश को चूज करते हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर। तो अगर स्पेशल एजुकेशन के अंदर बाकी चीजों को अगर टीचिंग बाकी अगर लैंग्वेज को चूज करते हो तो भी उसका जो पैटर्न की बात करें तो सेम ही है। अगर आप सोशल साइंस को चूज करते हो तो वही जो पेपर कोड है वो बस चेंज कर दिया गया। बाकी अगर पैटर्न की बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो बिल्कुल सेम वही है। मैथ्स को चूज करते हो तो भी वही पैटर्न है। साइंस में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या बॉटनी को चूज करते हो तो भी वही पैटर्न रखा गया है। तो देखोगे पैटर्न की बात करें तो लगभग सबका पैटर्न सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। जैसे कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में चेंज किया गया, होम साइंस में चेंज किया गया है और जो बाकी अदर सब्जेक्ट पंजाबी इन सब में चेंज किया गया। बाकी अगर साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, इन सब के लिए अगर आप चूज करते हो या इंग्लिश, हिंदी में अगर आप एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो उनका सिलेबस जो है
वही रखा गया जो हमने डिस्कस कर रखा है पहले। 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे जिसमें इंग्लिश हिंदी चूज करना होगा, और बाकी 75 जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, मैथ साइंस एसएसटी और करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।